हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे रिएक्शन नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स की जो रिएक्शन है उसके रिलेटेड का पॉइंट हमारे को अब समझना है। सबसे पहले हमारा रिएक्शन था नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ में। अब हम आगे की रिएक्शंस कंसिडर करने वाले हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है एक्शन ऑफ वाटर विथ नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। क्वेश्चन आता व्हाट इज एक्शन ऑफ, क्वेश्चन लिख लो डायरेक्ट। क्वेश्चन, what is action of non-metal on water, non-metal on water। अब सबसे पहली चीज, नॉन मेटल और वाटर की अगर अपने रिएक्शन करें तो कोल्ड वाटर रहो, हॉट वाटर रहो या इवन स्टीम रहो, लेट इट बी कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम, non-metal will not react with any form of water। वाटर का कोई भी फॉर्म ले लो आप, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर या स्टीम, इसके साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता है। उसका रीज़न ये है कि नॉन मेटल जो है, अब मेटल में ऐसा था कि मेटल हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा था और H+ आयन फ्रॉम वाटर वॉज लिबरेटेड एज हाइड्रोजन गैस। बट नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन सीकर, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ये एलिमेंट्स। तो ऑब्वियसली वाटर में का जो H+ है वो जो है उसको जब इलेक्ट्रॉन मिलता है तभी लिबरेट होता, बट नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो हम ऐसा बोलेंगे एनी फॉर्म ऑफ वाटर, इसका आंसर ऐसा रहेगा एनी फॉर्म ऑफ वाटर, एनी फॉर्म ऑफ वाटर। चलो लिखो आंसर, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। एनी फॉर्म ऑफ वाटर, इसमें अपन ब्रैकेट में लिख देंगे कोल्ड, फिर उसके बाद में हॉट और स्टीम। एनी फॉर्म ऑफ वाटर, कोल्ड, हॉट और स्टीम will not react with नॉन मेटल, ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो हम इसमें बोलेंगे एनी फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज कोल्ड, हॉट और स्टीम विल नॉट रिएक्ट विथ नॉन मेटल। अब बेसिकली इसका रीज़न भी पूछा जाता है, व्हाट इज रीज़न बिहाइंड दिस। तो हम ये बोलेंगे नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन and hydrogen is liberated from water only if it gets electron from the reacting element. As reacting element do not provide any electron to H+, therefore hydrogen will not be liberated from water। हम ऐसा बोलेंगे non metals are elements which gain electron, non-metals are elements which gain electron and H+ ion from water, is liberated as hydrogen gas, H+ ion from water is liberated as hydrogen gas only if element donates electron to H+ of water। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सपोज क्वेश्चन ऐसा आता है व्हाई मेटल्स लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद वाटर, तो हम बोलेंगे मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, they donate electron to H+ ion of water and liberate hydrogen gas, cause liberation of hydrogen gas। बट नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। क्यों? नॉन मेटल्स में टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन देने की। नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने की। नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रहने की वजह से नॉन मेटल जो है हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करवा सकता, क्योंकि वो H+ आयन जो है वाटर का, वाटर में एक H+ और OH होता है, तो H+ को वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन खींचने की चाह रखता। हाइड्रोजन क्या बोलता, मुझे इलेक्ट्रॉन दो तो मैं हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन मांगता। और नॉन मेटल ऐसा है कि बाबा वो इलेक्ट्रॉन कभी देगा नहीं। नॉन मेटल क्या बोलेंगे H+ को कि
मुझे इलेक्ट्रॉन दे, तो H प्लस क्या बोलेंगे, बावला दिख रहा क्या, सीधी बात है। क्यों, H प्लस क्या बोलता, तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो तो मैं लिबरेट होऊंगा, और नॉन मेटल जा रहा है H प्लस को बोल रहा है तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे, तो दोनों की पटेंगे क्या, नहीं, बोलेंगे भाई मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन देता नहीं, तू मेरे को दे, अगर तू दिया तो मैं हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होऊंगा। तो बेसिक सिंपल सा मुद्दा ये लोकल लैंग्वेज में, इसको अगर इलेक्ट्रॉन मिलता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती, इससे ही तुम इलेक्ट्रॉन मांगेंगे तो ऑब्वियसली वो कभी OH को छोड़ेगा नहीं और हाइड्रोजन गैस कभी लिबरेट होगी नहीं। नॉन मेटल्स केपेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के H प्लस को, इसके लिए वो हाइड्रोजन गैस को वाटर में से लिबरेट नहीं करा सकते। तो सीधा सीधा पॉइंट बोला जाता, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑन वाटर में, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एनी फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज कोल्ड, हॉट और स्टीम, एंड हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती नहीं है। चलो जल्दी से इतना पॉइंट लिखो, फिर उसके बाद में आगे का टाइप। ये हमारा सेकेंड रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। ठीक है, टॉपिक लिख सकते हैं आप, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर, उसमें ये रिएक्शन यानी ये डिस्क्रिप्शन आपको लिख लेना है। रिएक्शन इसकी कुछ होगी नहीं, नॉन मेटल प्लस वाटर गिव्स NR, NR मतलब नो रिएक्शन। ठीक है, NR लिख देना है अपने को, तो NR लिखना है आपको, NR मतलब नो रिएक्शन। उसके बाद का जो टॉपिक है वो लिखो, नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ, रिएक्शन ऑफ NM, NM मतलब नॉन मेटल कंसिडर कर लेना अभी, रिएक्शन ऑफ NM दैट इज नॉन मेटल विथ, रिएक्शन ऑफ NM नॉन मेटल विथ, किसके साथ रिएक्शन रहेगी हमारी, अब रिएक्शन जो रहेगी हमारी डाइल्यूट एसिड्स के साथ, डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन, जैसे कि HCl है या H2SO4 है, उसके रिलेटेड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। हमेशा पॉइंट ध्यान रखो कि इसका जनरल रिएक्शन क्या रहेगा, व्हाट विल बी जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन ऐसा है, ये सपोज आपका नॉन मेटल है, नॉन मेटल की अगर आपने रिएक्शन कराए विद दैट ऑफ H2SO4 सपोज डाइल्यूट, तो आपको यहाँ लिख देना है NR, NR मतलब नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इट इज़ लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन सिर्फ कब लिबरेट होता, जब इसको इलेक्ट्रॉन बाहर से मिले। तो नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, और H प्लस को अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। तो जैसा डिस्क्रिप्शन वाटर में था वैसे डिस्क्रिप्शन हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के लिए जनरेट हो जाएगा। एनी फॉर्म की जगह पे अब अपन क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन, डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन, डिस्क्रिप्शन ऐसा आ जाएगा, डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन, डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड की रिएक्शन होती है, कॉन्सेंट्रेटेड जो ये है कंपाउंड्स है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इनकी रिएक्शंस होती है नॉन मेटल्स के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड का पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, इट विल बी स्टडीड इन योर 12th स्टैंडर्ड, तो कॉन्सेंट्रेटेड का पॉइंट हम स्टडी नहीं कर रहे अभी। ठीक है, डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशंस लाइक कर देता मैं, डाइल्यूट HCl, फिर डाइल्यूट H2SO4 एक्सेट्रा। डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन दैट इज dilute HCl, dilute H2SO4 will not react with non-metal. Reason, non-metals are elements which gain electron and H plus ion from acid is liberated. अब इसमें acid कर देंगे हम, H plus ion from acid is liberated as H2 gas only if element donates electron to H plus ion of acid. बट ऐसा होगा नहीं, इसके लिए हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने वाली नहीं है, तो एसिड में से भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। अब इसके पहले हमने जो कंपैरिजन करे थे रिएक्शन का, तो रिएक्शन का कंपैरिजन वाटर के लिए हमने मेटल और नॉन मेटल के लिए किए। मेटल वाटर को इलेक्ट्रॉन दे सकते हाइड्रोजन को, इसके लिए हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती। नॉन मेटल नहीं दे सकते, इसके लिए हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होंगी, यानी रिएक्शन नहीं होगी। अब अगर आपने मेटल और एसिड का कंसेप्ट कंसिडर करें, डाइल्यूट एसिड का, मेटल डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसके लिए ऑब्वियसली क्या होता, इट कॉजेज लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। बट नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, इसका जो H प्लस है इसको नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता,
इसके लिए इसकी कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड व्हेन नॉन मेटल इज रिएक्टेड विद बोथ वाटर एंड एसिड। एसिड डाइल्यूट होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। सॉल्यूशन फॉर्म में डाइल्यूट एसिड के लिए एप्लीकेबल होती है हमारी कौन सी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। हुआ लिख के इतना, तो ये दोनों का पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखता आ जाएगा आपको, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल विद वाटर, देन रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला रिएक्शन आपको बताता, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट करो। मैंने इसके पहले भी बताया ये इन फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल में बताया था आपको। टॉपिक लिखना है नॉन मेट रहेगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, एक सेकंड ना मिटा देता, फिर आगे का पॉइंट कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक का नाम बहुत सिंपल है, टॉपिक लिख लो बच्चों, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। अब ये जो रहेगा बेसिकली इट इज रिएक्शन ऑफ हैलोजन, हैलोजन मतलब 17वें ग्रुप एलिमेंट विथ सॉल्ट। अब इसमें ये भी टॉपिक लिख सकते, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट्स, ये भी आप टॉपिक लिख सकते हैं। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से देखो, अगर आपके पास में इफ यू है हाई रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम 17 ग्रुप, हाई रिएक्टिव सॉरी नॉन मेटल of 17 group of periodic table, of 17 group of, ये रिएक्शन 17 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के लिए लिमिटेड है। हाई रिएक्टिव नॉन मेटल ऑफ 17 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल will displace less reactive non-metal from salt solution, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। ये रिएक्शन जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये एक्चुअल में आपको 17 ग्रुप के नॉन मेटल्स में दिखेंगी। व्हाट इज रिएक्टिविटी ऑफ 17 ग्रुप एलिमेंट्स, पहले मैं ये जो 17 ग्रुप एलिमेंट्स है उसकी रिएक्टिविटी आपके सामने रख देता। फ्लोरीन F2 इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन आयोडीन। ठीक है, ये उसका ऑर्डर है। ठीक है, तो F2 की रिएक्टिविटी Cl2 से ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू Br2 एज कम्पेयर टू I2। ये लिखो, इज आर हैलोजेंस मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स मतलब जिनसे नमक तैयार होते। हैलोजेंस आर 17 ग्रुप एलिमेंट। क्वेश्चन अगर आपको ऐसा आया कि भाई 17 ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजेंस, तो आपने बोलना है दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ये इनसे नमक तैयार होते, सॉल्ट तैयार होते, इसके लिए इसको हम हैलोजेंस बोलते हैं। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन एज कम्पेयर टू आयोडीन। इतना पॉइंट लिख के रखो। और इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताता, याद रखना है जब आपके रिएक्टेंट में क्लोरीन है तो फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा। क्लोरीन है तो ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा। क्लोरीन कैन नॉट डिस्प्लेस फ्लोरीन, क्यों? क्लोरीन की रिएक्टिविटी फ्लोरीन से कम है। ब्रोमीन कैन नॉट डिस्प्लेस क्लोरीन एंड फ्लोरीन बट कैन डिस्प्लेस आयोडीन, एंड आयोडीन कैन नॉट डिस्प्लेस एनी ऑफ द फॉलोइंग। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन किसी को वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। इसके बहुत सिंपल से एग्जाम्पल मैं आपको बताता। ठीक है, विल टेक 2 एग्जाम्पल्स। आपको ये क्वेश्चन फॉर्म में अगर आया तो आपको वो लिखते आना चाहिए। ठीक है, अब देखो
कैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, आपके पास में देखो है NaCl और आपको पूछा गया है एक्शन ऑफ F2, कैन फ्लोरीन रिएक्ट विद NaCl। और सबसे पहले इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी क्या? तो आपको सबसे पहले तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है या नहीं ये चेक करने के लिए ये नॉन मेटल देखना पड़ेगा। नॉन मेटल इज फ्लोरीन विच इज़ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू दिस नॉन मेटल। ये दोनों नॉन मेटल आप कंपेयर करो, ये सॉल्ट में का नॉन मेटल एंड दिस इज योर नॉन मेटल जो दूसरा रिएक्टेंट है। हमारी रिएक्टिविटी के हिसाब से फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है, इसके लिए NaF विल बी फॉर्म विथ लिबरेशन ऑफ Cl2 गैस। इसको आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। दिस इज 2 तो इट विल बिकम 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 NaCl प्लस F2 गिव्स 2 NaF प्लस क्लोरीन। तो NaF जो इसको हम सोडियम फ्लोराइड बोलेंगे। NaF विल बी कॉल्ड एज सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, जल्दी से पहले एग्जांपल लिखो। सेकेंड जो रिएक्शन पॉसिबल है वो भी एक बार चेक कर लेते चलो। अब सपोज NaBr है, सोडियम ब्रोमाइड है आपके पास। सोडियम ब्रोमाइड की रिएक्शन हम कर रहे हैं सपोज अब क्लोरीन के साथ। ये आपको क्वेश्चन अगर आया और पूछा गया कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, तो आप कैसे बोलेंगे? सिंपल तरीका है, हमें बोलेंगे क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा है। हमने अभी रिएक्टिविटी का मैंने ऑर्डर भी बताया आपको कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन एज कम्पेयर टू क्लोरीन एज कम्पेयर टू ब्रोमीन एज कम्पेयर टू आयोडीन। क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा होती है, तो क्लोरीन जो है ये ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी NaCl प्लस यहाँ पे आ जाएगा Br2। ब्रोमीन विल बी गिवन ऑफ, Br2 विल बी फॉर्म। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, तो 2 NaBr प्लस क्लोरीन विल गिव 2 NaCl प्लस Br2। ये आपका रिएक्शन सिंपल वाला। अब इसी बेस पे आपको एक क्वेश्चन पूछता, ठीक है, ये पहले ऊपर का जो डिस्क्रिप्शन है वो मिटा दे रहा, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देना है सबने। हाँ, अब इसमें पॉइंट ऐसा बोलेंगे हम, अगर सपोज आपको पूछा जाए, आपको ऐसा पूछा जाता है अगर यू हैव सपोज यू हैव ब्रोमीन Br2 और यहाँ पे Na दिया है, सोडियम आयोडाइड। Na ना लेते हुए चलो NaF ले लेते हैं, सोडियम फ्लोराइड। व्हाट इज एक्शन ऑफ ब्रोमीन, व्हाट इज एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन NaF? NaF इज सोडियम फ्लोराइड। तो आपका आंसर क्या रहेगा? नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन? ब्रोमीन और फ्लोरीन की रिएक्टिविटी हम कंपेयर करेंगे। दोनों नॉन मेटल्स देखना है, दोनों नॉन मेटल्स को आपको कंपेयर करना है। आप फ्लोरीन और ब्रोमीन दोनों नॉन मेटल्स को कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग बोथ द नॉन मेटल्स यू विल ऑब्जर्व दैट रिएक्टिविटी ऑफ ब्रोमीन इज लेस देन फ्लोरीन। तो ऑब्वियसली ब्रोमीन कैन नॉट डिस्प्लेस फ्लोरीन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, तो इसके आगे आ जाएगा नो रिएक्शन। तो आपको ये क्लियर कट समझ में आना कि आपका जो फ्लोरीन है ये 17 ग्रुप है आपके पीरियोडिक टेबल का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और एक एलिमेंट होता है उसके नीचे एस्थेटाइन, बट हम उसकी स्टडी नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। तो फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस ऑल द 3 फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन बट नो वन कैन डिस्प्लेस फ्लोरीन। फिर उसके बाद क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन एंड आयोडीन। फिर उसके बाद में ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस आयोडीन, ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस आयोडीन, मतलब आयोडीन को क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन सब डिस्प्लेस कर सकते हैं। ब्रोमीन को डिस्प्लेस करना हो तो फ्लोरीन और क्लोरीन लगेंगे, और क्लोरीन को सिर्फ फ्लोरीन डिस्प्लेस कर सकता। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एनी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन डिक्रीजेज, यानी फ्लोरीन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, एज कम्पेयर टू आयोडीन। हाईएस्ट रिएक्टिव ऊपर है और लीस्ट रिएक्टिव नीचे है। इतना पॉइंट याद रखना है आपको। ये पीरियोडिक टेबल में सिखाऊंगा आपको, बट पीरियोडिक टेबल आने के पहले भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता रहनी चाहिए, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें साथ साथ में बताते जा रहा। हुआ लिख के सबका ये?
चलो नेक्स्ट वाला रिएक्शन कंसिडर करते। लेट अस कंसिडर नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन रहेगा हमारा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन। चलो लिखो, टॉपिक लिखो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन। नॉन मेटल और क्लोरीन की कोई रिएक्शन होती है क्या? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन। जैसे हमने क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, हमने मेटल और क्लोरीन की रिएक्शन कराए थे। हमने बोले थे मेटल व्हेन रिएक्टेड विथ क्लोरीन इट फॉर्म्स मेटल क्लोराइड्स। वैसे हम ऐसा बोलेंगे, हमारा पॉइंट ये रहेगा नॉन मेटल्स, टॉपिक लिखना है नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। आप नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म नॉन मेटल क्लोराइड्स। जैसे मेटल और क्लोरीन की रिएक्शन से मेटल क्लोराइड मिले थे, वैसे नॉन मेटल एंड क्लोरीन विल रिएक्ट टू फॉर्म नॉन मेटल क्लोराइड्स। अब इसके आगे का पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये जो नॉन मेटल क्लोराइड होता है, नॉन मेटल क्लोराइड इज अ कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझने की कोशिश करो। हमारा जो मेटल क्लोराइड था आयोनिक। अब आपका जो नॉन मेटल क्लोराइड बन रहा है वो कोवैलेंट है। व्हाट इज अ कोवैलेंट कंपाउंड? इट इज formed by sharing of electron। हमारा जो आयोनिक कंपाउंड बना था मेटल क्लोराइड, वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना था। डिफरेंस भी याद रहना चाहिए सब आपको, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो मेटल क्लोराइड है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, इसके लिए कंपाउंड रहेगा कोवैलेंट। तो हम ऐसे बोलेंगे नॉन मेटल क्लोराइड इज कोवैलेंट। व्हाई इट इज कोवैलेंट? इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा पॉइंट है, जल्दी से लिखना है। फिर इसके बाद में हम इसके कुछ रिएक्शंस देखेंगे सिंपल वाले। मतलब रिएक्शंस आर डेफिनेटली गोइंग टू बी सिंपल। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से आपको समझना है। हुआ ये वाला पॉइंट। तो इसका जनरल रिएक्शन लिख देता मैं इधर। जनरल रिएक्शन लिख देते, नॉन मेटल प्लस क्लोरीन, नॉन मेटल एंड क्लोरीन गिव्स नॉन मेटल क्लोराइड। नॉन मेटल क्लोराइड में क्लोराइड आयन फॉर्म नहीं होता। क्लोराइड आयन इज नेगेटिवली चार्ज आयन इसमें फॉर्म नहीं होगा। कंपाउंड इज नॉट आयोनिक, इट इज कोवैलेंट। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। नॉन मेटल प्लस क्लोरीन विल गिव नॉन मेटल क्लोराइड एंड कंपाउंड फॉर्म विल बी कोवैलेंट इन नेचर। कोवैलेंट मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। जनरल रिएक्शन लिख लो। फिर इसके आपको एग्जाम्पल्स बताता हूँ। आई विल शो यू द एग्जाम्पल्स देखने के बाद में आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा। और जो क्वेश्चंस मैं लिखा रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपको पेपर में भी दिखेंगे डेफिनेटली। एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, क्वेश्चन पेपर्स में बोलो, अलग अलग टाइप के बुक्स में आपको ये क्वेश्चन दिखने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का जो पॉइंट है हमारा वो ऐसा। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन लिख लो। पहला क्वेश्चन, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन क्लोरीन गैस। अब अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन जो है इट इज नॉन मेटल, क्लोरीन गैस इज ऑल्सो नॉन मेटल। डिस्क्रिप्शन आपने खुद ने लिखना है। H2 नॉन मेटल है,
इसकी रिएक्शन अगर आपने Cl2 के साथ करा है, इट गिव्स HCl. हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. इट गिव्स 2 टाइम्स ऑफ HCl. H2 प्लस Cl2 विल गिव 2 टाइम्स ऑफ HCl. और ये जो 2 टाइम्स ऑफ HCl मिल रहा, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. इट इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, इसका स्टैंडर्ड स्टेट गैस होता है. ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पानी में अगर आपने डाले तो इट कन्वर्ट्स टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मैंने इसके पहले बोला था आपको कि हाइड्रोजन क्लोराइड नॉर्मली गैसियस स्टेट में होता है. इसको अगर आपने पानी में डाले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है. ये हमने इसके पहले डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है इन चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. ड्राई हाइड्रोजन गैस व्हेन पास्ड ओवर ड्राई लिटमस पेपर विल शो नो कलर चेंज. वेट लिटमस पेपर रहा तो ही मॉइस्चर के प्रेजेंस में तो ही आपको कलर चेंज मिलने वाला है. ऑब्वियसली एसिडिक बन जाएगा वो, तो दैट विल शो कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड. ये पहला वाला केस. अब बहुत बार बच्चों को लगता कि HCl इज आयनिक कंपाउंड, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज अ कोवैलेंट कंपाउंड. ये कोवैलेंट कंपाउंड है. क्यों कोवैलेंट? बिकॉज इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. शेयरिंग क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, इस पे क्वेश्चन हमारे आगे टॉपिक में रहने वाले हैं. तो डोंट यू वरी, सिर्फ अभी एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस उस पर बहुत फोकस करना है. आगे मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करते जाऊंगा. केमिस्ट्री इज वेरी लेंदी, बहुत लेंदी सिलेबस है हमारे केमिस्ट्री का. एक्सप्लेन एक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन क्लोरीन गैस. हम बोलेंगे हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विथ क्लोरीन गैस इट गिव्स 2 टाइम्स ऑफ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. और ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है इट इज कोवैलेंट इन नेचर. व्हाट इज कॉल्ड एज कोवैलेंट कंपाउंड? कंपाउंड दैट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. नॉन मेटल के बीच शेयरिंग होता है. ठीक है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन. चलो अब नेक्स्ट वाला आगे का पॉइंट लिखते हैं, आगे का क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आपका, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस ऑन क्लोरीन गैस. एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ phosphorus on chlorine gas. Phosphorus on chlorine gas. Phosphorus on chlorine gas. Phosphorus और chlorine gas का आपको क्या करना है? रिएक्शन एक्सप्लेन करना है. याद ये रखना है आपको, 2 केस है इसके. देयर आर 2 केसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. मतलब फॉस्फोरस जो है P4, ये आप वाइट फॉस्फोरस लेंगे. यू विल हैव टू रिएक्ट वाइट फॉस्फोरस P4, वाइट, रेड, ब्लैक. ब्लैक रिएक्टिव नहीं है. ब्लैक फॉस्फोरस इज स्टेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस. वाइट और रेड रिएक्ट करते हैं. ठीक है, तो आपका जो वाइट फॉस्फोरस है P4 की रिएक्शन होती है क्लोरीन गैस के साथ. P4 रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस टू गिव PCl3. ये कंपाउंड का नाम है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड. ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3. इसको अगर बैलेंस करें तो ये 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ PCl3. 4 3 हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ Cl2. अगर आपने क्लोरीन गैस को, ये हो गया लिमिटेड क्लोरीन, लिमिटेड. अगर आपने एक्सेस क्लोरीन अगर लिए, एक्सेस बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपने क्लोरीन की रिएक्शन करवाए, तो P4 प्लस Cl2 अगर आपने लिए एक्सेस में, Cl2 अगर आपने लिए एक्सेस में, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी PCl5. PCl5 का मतलब जो रहेगा, PCl5 इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. क्या नाम रहेगा इसका? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. 12th में तो बहुत डिस्क्रिप्शन रहेगा. ये 12th में आपको इसकी रिएक्शन भी रहने वाली. ये जो रिएक्शन लिखा है मैंने बोर्ड पे, दैट विल बी रिपीटेड इन 12th स्टैंडर्ड. P4 प्लस Cl2 विल गिव PCl5. ये 4 टाइम्स कर देता मैं. 4 5 इज 20, तो ये हो जाएगा 10 Cl2. P4 प्लस 10 Cl2 विल गिव PCl5. PCl3 is phosphorus trichloride and PCl5 is phosphorus pentachloride. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है.
चलो इसके आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट सी चीज़ें हमारे को और आगे समझनी है। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है हमारा, अब हम नाइट्रोजन का केस कंसिडर करेंगे। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑन क्लोरीन गैस। और हाँ, ये दोनों जो कंपाउंड है PCl3 एंड PCl5 बोथ आर कोवेलेंट, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, इट इज कोवेलेंट इन नेचर। नेक्स्ट वाला एक्सप्लेन एक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑन क्लोरीन गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑन क्लोरीन गैस। अब नाइट्रोजन और क्लोरीन गैस जो है, नाइट्रोजन और क्लोरीन ये जो गैस है हमारे, नाइट्रोजन और क्लोरीन गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को ये समझना है, नाइट्रोजन और क्लोरीन गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर सपोज नाइट्रोजन को आपने क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करे N2 + Cl2, इट गिव्स NCl3। NCl3 मतलब क्या रहेगा नाम इसका, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 है N2, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दिस इज N2, दिस इज 2N, ये 2 × 3 6, तो यहाँ पे 3 × 2 हो जाएगा। तो व्हाट इज एक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑन क्लोरीन गैस, तो N2 + 3 Cl2 विल गिव NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं, वो सिमिलरली जैसे फास्फोरस में रिएक्शन होती है, बहुत से बच्चे N2 + Cl2 करते और यहाँ लिख देते NCl5 का नाम लिख देते नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड। नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड कभी फॉर्म नहीं होता, NCl5 कैन नॉट बी फॉर्म्ड, और ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है 12th में। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको पूछे जाएंगे तो यू शुड रिमेंबर कि कौन से इसमें कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। हाँ, इसका साइंस जो है और डीप है, ये डीप नॉलेज आपको 12th में मिलेगी, बट ऑप्शंस MCQs ऐसे जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको क्लियर कट समझ जाना कि ये फॉर्म होगा, ये फॉर्म नहीं होगा। नाइट्रोजन when reacted with chlorine will give NCl3, it will not give NCl5. Nitrogen trichloride can be formed, nitrogen pentachloride cannot be formed. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये जो क्लोराइड्स फॉर्म हो रहे, ऑल नॉन मेटल क्लोराइड्स आर कंसिडर्ड टू बी कोवेलेंट कंपाउंड। ये सब कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब क्या, ये कंपाउंड जो है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की रिएक्शन से आज के टॉपिक हमने डिस्कस किए। कल हम कुछ और रिएक्शंस कंसिडर करेंगे नॉन मेटल की, फिर उसके बाद में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बिटवीन मेटल और नॉन मेटल ऑन बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, और कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हमारे को कल सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो देन सी इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।